वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो में जेई का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है अल्टीमेटली जेई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिवली जल्दी सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर देखो इस मेथड का यूज़ नहीं करते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो किसी दूसरे मेथड से भी, मगर होगा ये कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है कि तुमसे 4 से 5 मिनट का समय वहाँ पर ले ले। मगर ये मेथड अगर तुमको याद है और कैलकुलेशन अगर तुम्हारी बहुत अच्छी है तो ये मान के चलो कि विद इन 1 मिनट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मतलब जेई में अगर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो विद इन 1 मिनट भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर नॉर्मल सी कैलकुलेशन के साथ भी अगर आगे बढ़ते हो तो विद इन 2 मिनट इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थ्योरम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे, फिर थ्योरम का कंक्लूजन पार्ट देखेंगे, फिर थ्योरम का एक छोटा सा प्रूफ ले लेंगे, देन उसके बाद कुछ एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो जेई में पूछे गए हैं अभी तक। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग आ गई अपने पास न्यूटन्स थ्योरम। तो अब देखो हुआ ये कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a कभी 0 नहीं होना चाहिए। फिर a b c ये कैसे भी रियल नंबर्स दिए हैं। अब अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हैं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और आ जाएगी एस एन दैट इज अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस एन इज इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n। अब देखो होगा ये कि जब ये वाली कंडीशन देगा तो एक एडिशनल कंडीशन इसमें अल्फा ग्रेटर देन बीटा जरूर दे देगा। तो अगर इस कंडीशन को इग्नोर भी करूं तब भी होगा ये, मतलब ये कंडीशन दी गई है और इसके साथ एडिशनल ये वाली चीज अपने को देखने को मिलेगी एग्जाम में। अगर इस कंडीशन को इग्नोर भी कर दिया जाता है तब भी जो फाइनल आंसर अपने को मिलेगा उस पर किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कंडीशन हमेशा तुम्हें भ्रमित करने के लिए दी जाती है कि क्वाड्रेटिक दी गई है, रूट्स अल्फा बीटा बोल दी गए ताकि तुम अल्फा बीटा रूट्स को इवेलुएट करो और इवेलुएट करने के साथ साथ इस कंडीशन को भी चेक करो। तो इससे कॉम्पिटिटिवली तुम्हारा और ज्यादा समय बर्बाद होगा। तो अब हुआ ये कि क्वाड्रेटिक दी गई थी, रूट्स अल्फा बीटा थे, एडिशनल स्टेटमेंट एस एन मिला अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, या फिर एस एन अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। तो ये कंडीशन अपने पास दी गई थी और एन यहाँ पर कैसा भी नेचुरल नंबर है। तो अब ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स अपने को दी गई होंगी तो कंक्लूजन पार्ट कुछ ऐसा आ जाता है कि यहाँ से कंडीशन लिखी जा सकती है a टाइम्स एस एन प्लस 2, फिर प्लस b टाइम्स एस एन प्लस 1, फिर प्लस c टाइम्स एस एन इक्वल टू 0। तो ये जो कंक्लूजन पार्ट है इसी कंक्लूजन पार्ट का अपने को यूज करना होगा। और ये जो कंक्लूजन पार्ट है ये अपने को हमेशा याद होना ही होना चाहिए और इसे एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज कर जाओगे। तो अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो हुआ ये था कि क्वाड्रेटिक गिवन थी, रूट्स दिए गए थे, स्टेटमेंट एस एन आ गया अपने पास रूट्स से रिलेटेड, फिर एक एडिशनल कंक्लूजन अपने पास आ गया। तो अब अगर इस कंक्लूजन पार्ट को देखो तो फील कुछ ऐसा आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के प्लेस पर तो एस एन प्लस 2 लिख दिया गया है, फिर इसकी एक पावर कम हुई एक्स मिला तो यहाँ पर एस एन प्लस 1 लिख दिया गया, फिर एक्स की एक पावर कम हुई यहाँ पर एक्स पावर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया अपने पास सी एस एन और ये हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, ये न्यूटन थ्योरम का कंक्लूजन हो गया। इसका यूज अपने को क्वेश्चन में करना होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की चीज क्वेश्चन में गिवन होगी और फिर जब ये चीजें क्वेश्चंस में दी गई हैं एडिशनली अपने पास एक एक्सप्रेशन होगा एंड उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवैल्यूएट करनी होगी। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया होगा, यहाँ तक स्टेटमेंट होगी प्लस एक एडिशनल एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवैल्यूएट करनी होगी। तो अब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए इस थ्योरम का ये जो कंक्लूजन पार्ट है इसका यूज कर लिया जाएगा। तो अब इसका सबसे पहले तो एक प्रूफ देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई थी यहाँ से इस चीज को कैसे कंक्लूड किया जा सकता है। तो अब तुम ऐसे देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक दी गई थी इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा दिया गया है, अगर रूट अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से कंडीशन लिखी जा सकती है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी क्वाड्रेटिक का एक रूट बीटा भी गिवन था तो यहाँ से लिखा जा सकता है ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा था और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब एक काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा पावर n से, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं बीटा पावर n से, प्रोवाइडेड अल्फा और बीटा ये 0 नहीं है। तो अब जैसे ही ये कंडीशन अपने पास आई तो इक्वेशन नंबर 1 से
एक एडिशनल चीज जनरेट हुई दैट इज a टाइम्स अल्फा पावर n प्लस 2, फिर प्लस b टाइम्स अल्फा पावर n प्लस 1, फिर प्लस c टाइम्स अल्फा पावर n इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जब इक्वेशन नंबर 2 में बीटा पावर n से मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिला a टाइम्स बीटा पावर n प्लस 2 प्लस b टाइम्स बीटा पावर n प्लस 1 प्लस c टाइम्स बीटा पावर n इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक कंडीशन और दी गई थी Sn इज इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इनको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड किया तो देखो ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो रहे होंगे। तो जब ये दोनों टर्म्स ऐड होंगे तो यहाँ से a कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही a को कॉमन किया, यहाँ पर मिल गया अल्फा पावर n प्लस 2 प्लस बीटा पावर n प्लस 2, फिर प्लस जब ये दोनों टर्म्स ऐड हुए तो यहाँ से b कॉमन हो गया। तो b कॉमन करते रिजल्ट लिखा अल्फा पावर n प्लस 1 प्लस बीटा पावर n प्लस 1, फिर प्लस फिर यहाँ से c कॉमन कर ली। तो जैसे c को कॉमन किया ये मिला अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n और राइट हैंड साइड पर आ गया है 0। अब देखो हुआ ये था कि अगर ये चीज Sn गिवन है तो अगर मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर लूं तो Sn प्लस 1 मुझे मिलेगा अल्फा पावर n प्लस 1 प्लस बीटा पावर n प्लस 1। सिमिलरली अगर मैं n को n प्लस 2 से रिप्लेस करता हूं तो Sn प्लस 2 मिलेगा अल्फा पावर n प्लस 2 प्लस बीटा पावर n प्लस 2 एंड वाइस वर्सा। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है दैट इज a टाइम्स, और ये जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट के प्लेस पर Sn प्लस 2 लिखा जा सकता है, फिर प्लस b टाइम्स जो सेकंड ब्रैकेट है इसके प्लेस पर Sn प्लस 1 को लिख सकते हैं और थर्ड ब्रैकेट पर Sn आ गया। तो ये अपने को जो कंक्लूजन पार्ट था वो इस तरह से प्रूफ होता हुआ दिख गया। तो अब हुआ ये कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में ये स्टेटमेंट्स दिखी तो यहाँ से ये चीज कंक्लूड की जा सकती है, इसका प्रूफ हो गया। फिर अब यहाँ पर अगर Sn इस कंडीशन के साथ यूज की जाए तो बात होगा कि दोनों के यही थ्योरम, मतलब दोनों के यही कंक्लूजन पार्ट होल्ड कर रहा होगा। तो अब अगर यहाँ पर इस कंडीशन का यूज करते हैं तो यहाँ से तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऐड किया, अब अगर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जैसे इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो अब यहाँ से देखो होगा ये कि दिस माइनस दिस। तो यहाँ से जैसे इक्वेशन नंबर 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा एंड यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर देखो हुआ है कि दिस माइनस दिस जब हो रहा है तो इन दोनों जगहों से a कॉमन आया। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2। सिमिलरली दिस माइनस दिस जब किया तो b कॉमन होते यहाँ पर मिला अल्फा पावर n प्लस 1 फिर बीटा पावर n प्लस 1 नेगेटिव साइन के साथ। फिर लास्ट वाला टर्म अपने को मिलेगा अल्फा पावर n फिर माइनस बीटा पावर n। तो अब वापस से अगर Sn अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n गिवन था तो Sn प्लस 1 हो जाएगा अल्फा पावर n प्लस 1 माइनस बीटा पावर n प्लस 1, Sn प्लस 2 हो जाएगा अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2। तो वापस से अपने को यही कंडीशन देखने को मिली होगी। तो फिलहाल ये था बच्चों अपने पास न्यूटन्स थ्योरम स्टेटमेंट हो गई, उसका कंक्लूजन पार्ट हो गया, ये न्यूटन्स थ्योरम का प्रूफ हो गया। फिर इस पर बेस्ड कुछ एक p/q सॉल्व करते हैं। तो अब न्यूटन्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 if an is equal to alpha power n minus beta power n where n greater than or equal to 1 then a10 minus twice of a8 divided by thrice of a9 is, and इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं। तो अब एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो क्वालिटी दी गई दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब अगर यहाँ पर न्यूटन थ्योरम का यूज कर लिया जाए, और देखो होता है ऐसा था कि स्टैंडर्ड न्यूटन थ्योरम जो अपने पास दी थी यहाँ पर नोटेशन Sn यूज किया गया था, इसके प्लेस पर Sn की जगह पर Tn हो सकता है, Pn हो सकता है, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है मगर उस स्टेटमेंट की मीनिंग कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर न्यूटन थ्योरम को अप्लाई कर दिया जाए इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ से लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो आया 1 टाइम्स an प्लस 2 फिर माइनस 6 टाइम्स an प्लस 1 फिर माइनस 2 टाइम्स an इक्वल टू 0। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है an मतलब a10 माइनस 2 a8 और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में a9 दिया गया, तो एक काम ये कर लेते हैं कि ये सारे टर्म्स जनरेट करने के लिए इनमें जो सबसे छोटा नंबर अपने को दिखा मतलब 8 9 10 ऐसे दिया गया, तो सबसे छोटा नंबर तो अपने पास 8 आया। तो एक काम ये करते हैं इसमें पुट कर देते हैं n के प्लेस पर 8।
तो जैसे इस इक्वेशन में n के प्लेस पर 8 पुट किया तो अपने को ऐसे मिला a10 फिर -6a9 फिर -2a8 इक्वल टू 0। फिर अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ से a10 -2a8 टाइम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो a10 -2a8 इज इक्वल टू ये अपने को मिल गया है 6a9। अब जैसे इस वैल्यू को इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट किया तो न्यूमरेटर बन गया 6 टाइम्स a9, डिनोमिनेटर आ गया 3 टाइम्स a9। तो जैसे ही 6a9 को 3a9 से डिवाइड किया रिजल्टेंट आ गया अपने पास 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। तो ये था न्यूटन थ्योरम के एप्लीकेशन और ये जो क्वेश्चन है इससे लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में पूछा गया है। फिर सेम ऐसा ही क्वेश्चन JEE मेन 2015 में पूछा गया था और फिर ये जो क्वेश्चन था वो JEE मेन 2020 में आई थिंक पूछा गया है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर न्यूटन थ्योरम पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन JEE मेन 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square minus x minus 4 equal to 0 if Pn is equal to alpha power n minus beta power n where alpha greater than beta n belongs to any natural number then P15 P16 minus P14 P16 minus P15 square plus P14 P15 whole divided by P13 P14 is equal to। तो अब एक काम ही करते हैं कि जैसे ही इस क्वालिटी के लिए न्यूटन थ्योरम का यूज किया तो क्वालिटी गिवन थी x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से Pn के टर्म्स में एक कंडीशन लिखी जा सकती है। तो x स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट में मिला Pn प्लस 2 फिर माइनस x के रिस्पेक्ट में Pn प्लस 1 आ गया फिर माइनस 4 टाइम्स ये Pn और इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं वो है 13, 14, 15 एंड 16। तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और यहाँ से कॉमन कर लिया P15। तो जैसे यहाँ से P15 कॉमन किया तो ब्रैकेट में अपने को मिल जाएगा P16 एंड माइनस का P15। फिर अगर इन दोनों टर्म्स से माइनस का P14 कॉमन करते हैं तो अपने को मिला P16 एंड माइनस का P15 देन होल डिवाइडेड बाय P13 मल्टीप्लिकेशन P14। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में एक काम ये कर लिया कि n के प्लेस पर पुट कर देते हैं 14। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे n के प्लेस पर 14 पुट किया तो यहाँ से अपने को जो कंडीशन मिलेगी दैट विल बी P16 माइनस P15 और ये मिल जाएगा माइनस का 4 P14। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 टाइम्स P14 राइट हैंड साइड पर। तो अब अगर कहीं पर अपने को P16 माइनस P15 दिखा उसके प्लेस पर 4 टाइम्स P15 पुट किया जा सकता है। तो अब P15 तो ये तो एज इज गिवन था फिर ब्रैकेट P16 माइनस P15 थे इसके प्लेस पर आ गया 4 टाइम्स P14 देन फिर माइनस P14 एज इट इज था फिर यहाँ पर आ गया है 4 टाइम्स P14 एंड डिनोमिनेटर में गिवन था P13 टाइम्स P14। तो न्यूमरेटर को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से देखो हुआ ये कि 4 टाइम्स P14 ये क्वांटिटी तो कॉमन आ गई है। फिर ब्रैकेट में अपने को मिला है P15 माइनस P14 और डिवीजन में आ रहा था P13 टाइम्स P14। तो अब एक काम ही करते हैं कि जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में n के प्लेस पर 14 पुट किया गया था तो अब अगर n के प्लेस पर 13 पुट कर दे तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी दैट विल बी P15 फिर माइनस P14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P13। तो P15 माइनस P14 इसके प्लेस पर 4 टाइम्स P13 लिखा जा सकता है। तो अब ये मिला P14 फिर मल्टीप्लिकेशन P15 माइनस P14 के प्लेस पर आ गया 4 टाइम्स P13 आ गया 4 टाइम्स P13 डिनोमिनेटर में था P13 टाइम्स P14। तो P13 P14 तो कैंसिल हो गए फिर अपने पास न्यूमरेटर में बचा 4 स्क्वायर दैट विल बी 16। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई है 16 एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और PYQ सॉल्व करते हैं न्यूटन थ्योरम पर बेस्ड। फिर बच्चों न्यूटन थ्योरम पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन JEE मेन 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0 and Pn is equal to alpha power n minus beta power n where n is any natural number then
11 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स P10 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 10 टाइम्स P11 फिर माइनस 11 टाइम्स P12 इज, एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं। तो अब एक काम ही करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें न्यूटन थ्योरम को अप्लाई कर दिया जाए तो न्यूटन थ्योरम पी एन के रिस्पेक्ट में अप्लाई होगी। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे न्यूटन थ्योरम को यूज किया तो ये बना पी एन प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी एन प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन पी एन इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट एक काम करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है जिसकी वैल्यू अपने को पता करनी है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 11 स्क्वायर रूट ऑफ 3 p10 देन माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 p10 फिर प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 p11 फिर प्लस 10 टाइम्स p11 फिर माइनस 11 p12। फिर नेक्स्ट अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो 11 वाले टर्म्स थे यहाँ से 11 कॉमन किया, तो जैसे ही 11 कॉमन किया तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा, और इनफैक्ट एक काम ही करते हैं यहाँ से माइनस 11 कॉमन करते हैं। तो जैसे माइनस 11 कॉमन किया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा P12। फिर नेक्स्ट माइनस कॉमन किया था तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 P11 बन जाएगा। माइनस कॉमन करते ही यहाँ पर बनेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P10। और फिर जो टर्म्स अपने पास बच रहे हैं वो ये दो टर्म्स हैं। अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ से प्लस का 10 कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे प्लस का 10 कॉमन किया तो यहाँ पर बचा P11 देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10। तो अब सिंपली एक काम ही कर लेते हैं कि ये वाला टर्म अगर अपने को जनरेट करना है तो सब्सक्रिप्ट ऐसे जा रही है 10 11 एंड 12। तो इक्वेशन नंबर 2 जो दी गई थी यहाँ पर पुट कर देते हैं n के प्लेस पर 10। तो जैसे n के प्लेस पर 10 पुट किया तो ये तो अपने पास बन जाएगा P10 प्लस 2 12। तो ये आ गया है P12 और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बन गया P11 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ये बन जाएगा P10। और ये क्वांटिटी 0 की इक्वल थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि P12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P10 इसकी वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से रिजल्टेंट बना माइनस 11 टाइम्स 0 फिर प्लस 10 टाइम्स। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि n के प्लेस पर पुट कर देते हैं 9। तो जैसे n के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 2 में 9 पुट किया गया तो वहां से लिखा जा सकता है p और 9 to 11 ये हो गया P11 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10 देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9 इक्वल टू 0। तो अब P11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10 की वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती है इक्वल टू, इधर भेज दिया इसको तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9 तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9। तो ये गिवन एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट अपने को मिला। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 10 रूट 3 P9 इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। तो बच्चों ये था फिलहाल अपने पास न्यूटन थ्योरम एंड उस पर बेस्ड कुछ एक पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस पर फाइनल रिमार्क की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि न्यूटन थ्योरम को सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पर ही अप्लाई किया जा सकता है। अगर अपने पास कोई भी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है तो उस n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी न्यूटन थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो होगा ये कि जो क्वाड्रेटिक अपने पास दी गई उस क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट n डिग्री पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर दिया गया। और अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स आ रहे होंगे तो जो Sn स्टेटमेंट अपने पास होगा वो अल्फा पावर, मतलब अगर मैं रूट्स को ऐसे बोलूँ x1 x2 x3 अप टू xn, तो जो Sn वाली स्टेटमेंट होती थी वो Sn वाली स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन जाएगी Sn इज इक्वल टू x1 पावर n देन प्लस माइनस x2 पावर n अप टू एंड सो ऑन। तो इस तरह से स्टेटमेंट अपने पास गिवन होगी। तो अब ये जो थ्योरम था वो अल्टीमेटली किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन पर अप्लाई किया जा सकता है। मगर बात है कि अपने सिलेबस पर रिस्ट्रिक्ट होकर अपने को सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पर काम करना होता है। तो इस वजह से इसका जो एप्लीकेशन था न्यूटन थ्योरम का वो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही सीखा है। तो फिलहाल बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं।